हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी चालू कर रहे हैं बेटा। आज टॉपिक थोड़ा लेंदी है बेटा, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में। प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइड डिफरेंस क्या कहता है बेटा? पहला पॉइंट वो कहता है चाहे से आप x0 x1 करो और चाहे से उल्टा लिखो, ये वैल्यू समान होती है बेटा, ये वैल्यू इक्वल होती है। तो अपन सबसे बढ़िया है इसको निकालते हैं। वैल्यू क्या था बेटा? fx0 fx1 अपॉन 1, ठीक है। सेम इसको निकालो बेटा अलग से, x1 x0 तो fx1 अपॉन x1 माइनस x0। ऊपर से नीचे से माइनस कॉमन काट दो बेटा, क्या आएगा? अपॉन ये नंबर एक, ये नंबर दोनों बराबर है बेटा। इट मीन्स fx0 कॉमा बराबर fx1 और x0 दोनों बराबर हो गए बेटा। ये हुआ पहले मान के लिए बेटा। अब क्या लेंगे? n के दूसरे मान के लिए बेटा, मतलब 3 मान लेंगे बेटा। ये पहला प्रूफ हो गया बेटा। तो वेरिएबल को चेंज करते सीक्वेंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका पहला प्रूफ हो गया बेटा, ठीक है। उसके पश्चात अपन लेते हैं दूसरा पॉइंट बेटा, 1 और 2 बराबर लाना है x2 x1 और x0। ये प्रूफ करना बेटा अपने को, ठीक है। तो इसके लिए पहले ये लिखते हैं वैल्यू बेटा। उसका फॉर्मूला क्या था? x0 x1 माइनस x1 x2 अपॉन x0 माइनस x2, राइट। फिर इसको वैल्यू खोलते हैं बेटा। इसकी वैल्यू क्या बेटा आती है? fx0 माइनस fx1 अपॉन में x0 माइनस x2, ठीक है बेटा। फिर इसमें एलसीएम लेंगे और ये नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आएगा? x1, ये आएगा बेटा x1 माइनस x2 x2, गुणा होगा किससे बेटा? fx0 fx1 इंटू माइनस इंटू x0 माइनस x1। गुणा करके सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो बेटा क्या होगा? fx0 में केवल ये पोर्शन आ रहा है, मतलब fx0 इंटू x1 माइनस x2, राइट। इसमें और इसमें गुणा करते हैं, fx1 दो बार आ रहा है ना बेटा, तो माइनस fx1 और माइनस कॉमन आ जाएगा इसमें से, माइनस का fx1 कॉमन आ जाएगा, x1 माइनस x2 और ये x0 माइनस x1, ये कट जाएगा बेटा इससे। और लास्ट में नीचे तो पड़ा जाएगा बेटा सेम वैल्यूज ये, लास्ट में क्या बचेगा बेटा? fx2, तो प्लस fx2 और x0 माइनस x1, नीचे वही सेम का सेम उतार लीजिए बेटा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया आपका। सेम मेथड से आप इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा, ये दोनों इक्वल आएंगे। तो आगे करते हैं इसी प्रकार हम n के मानों के लिए भी सत्य कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज ये खत्म हो गया कि सीक्वेंस चेंज करने से इसकी वैल्यू डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा नेक्स्ट वैल्यू आती है अगर fx में x की पावर n हो, ये नोट है बेटा, तो ध्यान रखना इसका मान तो हमेशा आता है कांस्टेंट, और इसकी पावर
n+1 हो तो इसका मान 0 होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। क्लियर बेटा आपको? इसके बाद आता है बेटा अंतर और विभाजित अंतर में संबंध, द रिलेशन बिटवीन डिफरेंस एंड डिवाइड डिफरेंस बेटा। ठीक है, इसके लिए नेचुरल है कि बेटा जब दोनों संबंध निकालेंगे डेल्टा और इसमें बेटा डिवाइड डिफरेंस में, तो अंतर समान होना जरूरी होता है, तभी दोनों रिलेशन आ सकता है। द डिफरेंस ऑफ एक्स आर इक्वल, तभी इनमें रिलेशन हो सकता है बेटा। तो मैंने क्या माना, x1 माइनस x0 बराबर x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, x4 माइनस x3 बराबर मान के मैंने x मान लिया इसको। ठीक है, तो पहले निकालते हैं डेल्टा एफ एक्स जीरो। डेल्टा एफ एक्स जीरो बेटा आप याद होगा डेल्टा एफ एक्स जीरो क्या होता है, एफ एक्स आगे वाला मतलब वैल्यू माइनस एफ एक्स जीरो, डेल्टा स्क्वायर होता है। तो आप क्या करते हैं बेटा, डेल्टा बाहर लेते हैं, डेल्टा एफ एक्स जीरो, इसका मान कितना बेटा, ये रहा एफ एक्स वन जीरो, तो डेल्टा एफ एक्स जीरो डेल्टा एफ एक्स सॉरी वन माइनस डेल्टा एफ एक्स जीरो। ये बेटा इसको मैंने किताब के अनुसार किस नंबर दो डाल दिया बेटा। ठीक है, अब इसी प्रकार क्यूब होता है बेटा आपका, तो क्या होगा इसी प्रकार सिमिलरली में यहाँ स्क्वायर हो जाएगा एफ एक्स वन एफ एक्स जीरो नंबर 3, ये आगे से आगे चलते रहते हैं। ठीक है बेटा, अब आता है मैंने पहला फॉर्मूला बेटा एफ एक्स जीरो और 1। ठीक है बेटा, क्या होता है ये वैल्यू जो होती है बेटा उसको लिख सकते हैं बेटा एफ एक्स जीरो माइनस एफ एक्स वन, माइनस काट दो कॉमन करके, वन जीरो बेटा, तो ये डेल्टा एफ एक्स और ये एच, ये आ गया बेटा। नेक्स्ट में अब वैल्यू लेते हैं एफ एक्स वन एक्स टू, तो आप सॉल्व करेंगे बेटा कितना होगा, डेल्टा एफ एक्स वन अपॉन एच आई। ठीक है, क्लियर आपको? अब अपन 3 वैल्यू निकालते हैं, कौन सी बेटा, क्योंकि इसका मतलब जो है वो क्या है, डिवाइड डिफरेंस, याद होगा बेटा कल मैंने कराया था आपको। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद में आपको 3 वाली वैल्यू निकालते हैं बेटा। 3 वाली वैल्यू मतलब एक्स जीरो एक्स वन और एक्स टू। तो एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू बराबर बेटा जी एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स टू, राइट, एक्स जीरो माइनस टू। तो बेटा एक्स जीरो माइनस एक्स टू का कितना अंतर होगा, ये 2h का होगा बेटा, क्योंकि सीधा अंतर कितना है, देखो यहाँ पर था ना एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स जीरो बराबर एच। ठीक है, फिर क्या था एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर एच। तो इनको जोड़ेंगे बेटा, को जोड़ेंगे दोनों को कट जाएगा इससे, तो क्या आएगा एक्स टू माइनस एक्स जीरो बराबर 2h, है ना। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2h आएगा, तो ये वैल्यू तो होगी माइनस 2h और एफ एक्स जीरो माइनस का एफ एक्स वन और एक्स टू, इसकी वैल्यू बेटा देखो ये जीरो और 1, डेल्टा एफ एक्स जीरो अपॉन एच, डेल्टा एफ एक्स जीरो अपॉन एच, और इसकी वैल्यू बेटा ये डेल्टा एफ एक्स वन अपॉन एच, और यहाँ बेटा माइनस 2h, राइट। अब ये x नीचे आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस काट देना ऊपर से बेटा, तो क्या होगा डेल्टा एफ एक्स वन माइनस डेल्टा एफ एक्स जीरो अपॉन
2h स्क्वायर 1 2 हो गया बेटा। वो ऊपर वाला जो वैल्यू समीकरण 2 से देखो ये रहा, तो क्या लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर fx0 अपॉन 1 2 फैक्टर 2 हो गया बेटा h की पावर 2, राइट। अब देखिए इसके बाद बेटा क्या करना है। इसके बाद अब हम क्या करना बेटा इसमें इसके बाद आप ध्यान से पढ़ो तो पता चलेगा, यहाँ 3 वैल्यू है परंतु यहाँ 2 आ रहा है, ये लास्ट 2 है ना बेटा वो लिखा जा रहा है यहाँ पर। तो 3 में क्या आएगा x0 x1 x2 x3, इसकी वैल्यू क्या होगी डेल्टा क्यू fx0 फैक्टोरियल 3 h की पावर 3, कैसे करते हैं बेटा। अब देखो x0 x1 x2 x3 xn-1 है ना, तो क्या वो डेल्टा की पावर है क्या n-1 fx0 फैक्टोरियल n-1 h की पावर n-1। अगर यहाँ n कर दूं इसमें 1 2 n, तो बेटा क्या होगा डेल्टा की पावर n 0 फैक्टोरियल n h की पावर, ये इसका फॉर्मूला हो गया बेटा, ठीक है। अब आपको याद होगा ये उसको बोलते हैं डिवाइड डिफरेंस, इसको बोलते हैं डेल्टा सिंपल डिफरेंस, इसमें ये आ गया रिलेशन, ठीक है। अब आता है, अब आपको टेबल से वैल्यू निकालना है, न्यूटन का फॉर्मूला बेटा जब इंटरवल अनइक्वल हो, तो बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको सीधा यूज करना है इसको, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो x के किसी मान को ज्ञात करना तो लगता है बेटा हमेशा fx बराबर fx0, जीरो मतलब पहले जो वैल्यू थी ना x0 उस पर मान बेटा fx का मान, ठीक है बेटा। फिर x माइनस x0 डिफरेंस fx0 x माइनस x0 x माइनस x1 इंटू ये स्क्वायर fx0, इस तरह आगे से आगे चलते रहते हैं। इसकी वैल्यू निकालने का टेबल में ही तरीका पता चलेगा बेटा, ऐसा पता चलेगा टेबल कराऊंगा मैं आपको, टेबल सिखाऊंगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैं एग्जांपल पहले चालू कर रहा हूँ इस फॉर्मूले बेस का। फर्स्ट एग्जांपल बेटा ये निकालना मेन होता है बेटा, बाकी सब तो दिक्कत वाली बात नहीं होती इसके अंदर। और x0 x1 बताइए आप कैसे निकालते हैं बेटा, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, मैं आपको पहला एग्जांपल, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल बेटा बिठा देता उसको एक बार। अब आता है बेटा इसका एग्जांपल नंबर पहला, ये जो फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैंने आपको बेटा आपको, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ बेटा इसको एक बार वापस से। ये फॉर्मूला क्या बेटा fx बराबर fx0, ये दोबारा लिख रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है। x माइनस x0 अपॉन इंटू मतलब ये, फिर x माइनस x0 x1 fx0 एंड सो, ठीक है बेटा। ये न्यूटन का अनइक्वल इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। अगर अंतराल समान नहीं हो तो काम करते हैं बेटा, यहां पर x का मान दे रखा है 4 5 7 10 11 और 13, fx का मान 48 100 234 294 900 10 2028, ये वैल्यू बेटा x0 की है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3, ये चल रहा है, ठीक है बेटा। ये इस पर वैल्यू है, ये कैसे निकालते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज है बेटा। पहला वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका पहला पावर 1 है ना बेटा, तो
तो उसका अंतर लो पहले। तो 100 में से 48 गया, 100 माइनस 48 कितना बचा बेटा, 2 5 बाहर आएगा बेटा ऊपर। फिर इसका इससे अंतर लेंगे, लगातार अंतर, वो आएगा 1। ठीक है बेटा, इसका लगातार अंतर लेंगे। 1 का मतलब लगातार अंतर लेना है आपको, ये लगातार अंतर ऐसे। फिर 2 का मतलब होता है एक छोड़कर एक अंतर डिवाइड करना नीचे, तो इसका अंतर कितना है, 5 माइनस 4, तो मतलब 1 आ गया। तो इसके बीच में लिखा जाएगा 52। ठीक है बेटा, समझ आ गया मेरे ख्याल से। उसके पश्चात वापस करते हैं इसका इससे अंतर, अब लगातार चलते हैं बेटा अंदर। तो 294 माइनस 100 और नीचे इसका लगातार अंतर, इसका अंतर होगा हमेशा 5, 7 में से 5 गया 2, तो 194/2 जब डिवाइड करेंगे बेटा इसमें तो 97 आएगा, इसके बीच में 97। फिर इसका अगले में इसका अंतर और इसका डिवाइड करेंगे तो बेटा इंटू सीधे में आपके सामने, दिक्कत नहीं है ख्याल से। 202 आएगा, 310 और 400। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देखिए। स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर, ये वाला बेटा, इसका इससे अंतर मतलब 97 माइनस 52, ये तो समझ में आ गया। पर नीचे भाग में क्या आएगा वो देखो, इंपॉर्टेंट। पहले तो लगातार चल रहा था, अब एक छोड़ के लेंगे, मतलब पहले के बाद क्या आएगा, एक छोड़ के स्टेप। ठीक है, तो 7 और 4 का डिफरेंस मतलब 7 माइनस 4 कितना आएगा मेरे ऊपर, 5 और ये आएगा 9 में से 5 क्या 4 और यहाँ 3 आएगा, ये बचेगा 15। यहाँ पर आप 15 लिखोगे बेटा, मतलब आपको एक छोड़ के लेना है। अगले स्टेप में फिर सिखाता हूँ बेटा मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे 4 के बाद आगे 5 आएगा बेटा, तो कितना होगा 97। यहाँ जो लिखना है वो क्या लिखना है, 202 ये रहा माइनस 97, और ये तो हो गया पहले। अगला स्टेप इसको और एक छोड़ के लेना बेटा, तो 5 और 10 होगा अंतर, मतलब 10 माइनस 5। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आएगी 21, 21। तो यहाँ लिख दो बेटा, मैं 21 लिख देता हूँ। इसी प्रकार इसके बाद में इसका एक छोड़ के ये लेंगे, इसके बाद एक छोड़ के ये लेंगे बेटा अगले स्टेप में, यहाँ दोनों में, तो वो आएगी 27 और 37। ठीक है बेटा, अब डेल्टा क्यू निकालते हैं। इसे एक पहले एक स्टेप छोड़ देते हैं, अब 2 स्टेप छोड़ के आगे स्टेप करना है डिवाइड करने वाले कंडीशन। तो इसका अंतर कितना होगा, 21 माइनस 15। और अब यहाँ क्यूब है ना, तो पहले के बाद 2 छोड़ के लेना है। पहले एक छोड़ के लेते ना आपने बेटा, 2 छोड़ के लेंगे तो क्या होगा इसमें, ये और जस्ट यहां पर आपने क्या किया था बेटा, यहां तो आपने क्या था एक छोड़ के अल्टरनेट, यहां पर बेटा लगातार हुआ था क्या, तो मैं बस बताऊं, यहां पर लगातार डिवाइड करना हो, यहां पर एक छोड़ के यहां पर 2 छोड़ के, तो जो 2 छोड़ के लेंगे तो पहले 4 आएगा, 2 छोड़ के 6, तो बेटा 4 में 10 है ना, 10 माइनस 4, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, 1 आ जाएगा। तो पहले स्टेप में यहाँ पर 1 आएगा, मतलब 2 छोड़ करना है। ठीक है, अब देखो इसमें अंदर कितना 6 आएगा इसका अंतर, फिर अगला ये और 2 छोड़ के, 1 2 छोड़ के कितना है 11, 11 में 6 क्या 5 के 6 बेटा 1 आया, तो सब में 1 आएगा बेटा। तो अगले स्टेप में जुड़ नहीं करने की बेटा, वो सब जीरो हो जाएंगे। हल निकाल तो रखा मैंने बेटा, ये सब जीरो हो जाएंगे, जीरो और ये जीरो, ये किसी काम के नहीं है। अब बताओ फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स बराबर एफ एक्स जीरो, मतलब ये मान कितना बेटा 48, फिर x माइनस एक्स जीरो, एक्स का मान कितना जो निकालना अपने क्वेश्चन में, पहले निकालना 8, यहां पर क्या होगा बेटा, होगा 8 माइनस एक्स जीरो कितना बेटा 4, पहला मान ये जो है वो ये रहा बेटा 52, फिर x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स 5, फिर अगला मान डेल्टा स्क्वायर 15 प्लस, फिर आगे बेटा
x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू। एक्स टू कितना हो गया 7, और अगला मान डेल्टा क्यू में अंदर बाद में 1 आना बेटा। आगे जो भी नहीं 0 हो गए, इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है f15, यहाँ 15 है x का मान, तो क्या करना बेटा, यहाँ 15 रखो तो क्या होगा f पहले x जीरो कितना है 48, यहाँ 15 माइनस 4 52 पहले वैल्यू बेटा, फिर 15 माइनस 4 और 15 माइनस 5, फिर जो वैल्यू है अगला 15 माइनस 4 15 माइनस 5 इंटू इसकी वैल्यू 1, याद रखो। सॉल्व करते हैं आपकी f15 की वैल्यू हो जाएगी। ये न्यूटन का फॉर्मूला सीधा यूज करना है, इसका प्रूफ नहीं है बेटा आपका में, तो बस आपको मेन चीज जाननी है इसका मतलब क्या होता है। लगातार अंतर और लगातार का डिफरेंस का भाग लगा दो, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है एक छोड़ करके एक, दो मतलब ये सुन लो पहला और फिर पहला है ना नहीं इसको, इसका मतलब एक छोड़ के करना है बेटा, ठीक है। तो इसमें एक छोड़ करेंगे तो इसका अंतर 7 में से 4 के 3 का डिवाइड होगा इसका अंतर करने के बाद में, आगे से चलता रहेगा बेटा। 3 का मतलब होता है 2 छोड़ के, ऐसे याद कर लो 2 में पावर 2 है ना, तो एक छोड़ के अंतर निकालना है, एक छोड़ करके। 3 पावर है तो 2 छोड़ के अंतर निकालना है, आगे 0 0 है, आगे जरूरत नहीं करने बेटा अपने को, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इतने क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो इस तरह से आपको बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें डिवाइड है, नीचे वैल्यू होती है ना x0 माइनस x1, वो वैल्यू करने के लिए टेबल से कर सकते हो आराम से। तो इसका मतलब होता है लगातार, 2 का मतलब एक छोड़ करके, मतलब 4 के वजह से 7 का अंतर नीचे डिवाइड करना है, ठीक है। 3 का मतलब 2 छोड़ के, मतलब पहला लेकर के 2 छोड़ दो, ये लेना है 10 और 4 लेना है। तो इस 5 लोगे तो अगला स्टेप कौन सा लेंगे बेटा, ये 2 छोड़ दे बेटा अपन, 7 लेंगे तो आगे 2 छोड़ोगे 13 आएगा लाने का, ऐसा आगे चलता रहेगा। वो डिवाइड करने में नीचे वाले पोर्शन के लिए बता रहा हूँ मैं बेटा, ठीक है। थैंक यू।